पास कुछ वर्ड दिया हुआ है, मैंने इसके बारे में जो है कुछ इनकरेक्शन या करेक्शन कुछ इसके बारे में लिखना हो, कमेंट में शो करवाना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कमेंट का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोऑर्डिनेट, इसके बारे में मैंने कुछ भी इन्फॉर्मेशन देनी है तो मैं यहाँ पर जैसे कोऑर्डिनेट पे क्लिक करूँगी, यहाँ पर कमेंट आ रहा है साइड में, या आप इसके बारे में जो कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, आप इसको शो यहाँ पर ही देख सकते हो। अब इंसर्ट फुटनोट में भी हुई है, ऐसा ही होता था कि आप क्या करते थे, उसमें कोऑर्डिनेट के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहते तो फुट नोट एंड नोट में लगती थी, बट वो डाउन में लगती थी, यहाँ पर नहीं लगती। तो इसमें क्या है, बिल्कुल साथ में लग जाती है कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप इसके बारे में देना चाहते हो। इस तरह से मैंने जो है वो अलग अलग, जैसे मैंने यहाँ पर बिल्डिंग के बारे में कुछ लिखना है तो मैं उसको सिलेक्ट करूँगी, यहाँ से जो वो कमेंट दे दूँगी न्यू कमेंट पर जाकर, ठीक है। इस तरह से 1 बाय 1 जितनी भी कमेंट देनी है मैं यहाँ से उसको कमेंट दे सकते हो। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है कि आपने इसको डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो, बट अगर आपने जो है वो प्रीवियस में जाना है, पीछे वाली कमेंट पे जाना है, अभी मैं इस वाली कमेंट पे हूँ, मेरे को प्रीवियस पे जाना है तो मैं प्रीवियस पे क्लिक करूँगी, तो देखो यहाँ से जो मैं प्रीवियस पे पहुँच जाऊँगी। नेक्स्ट पे जाना है तो 1 बाय 1 मैं नेक्स्ट पे भी यहाँ से जा सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट एंड प्रीवियस का ऑप्शन दिया हुआ है, डिलीट करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको डिलीट करना है तो मैं यहाँ से डिलीट करूँगी, यहाँ से ये डिलीट भी हो जाएगी। अगर मैंने प्रीवियस में जाना है दोबारा से तो प्रीवियस पे जाके इसको भी 1 बाय 1 मैं डिलीट कर सकती हूँ। तो ये हमारा कमेंट का सेक्शन था। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है ट्रैकिंग का। ट्रैकिंग का मतलब नाम से ही क्लियर हो रहा है, ट्रैक करना, ठीक है। तो इसमें भी सेम हमारे पास यही ऑप्शन होता है कि अगर हम क्या करते हैं, पहले मैं इसको डिलीट कर लेती हूँ यहाँ से। अब ट्रैकिंग में होता क्या है कि हम पहले ट्रैकिंग को ऑन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर ले रही हूँ, जैसे ये मैंने यहाँ पर गैलरीज वर्ड लिया हुआ है, मैंने इसमें कोई एडिटिंग देनी है, ठीक है, सिलेक्ट करो। अब यहाँ पर होम पे जाओ, कुछ भी एडिटिंग मैं करूँगी, जैसे मैंने इसमें जो है फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर लिया है इस तरह से, एंड इसके बाद मैंने इसमें जो साइज़ को इंक्रीज़ कर लिया है, स्टाइल कुछ और तो जैसे मैंने ये वाला स्टाइल दे दिया है। अब देखो जैसे ही मैंने जो भी एडिटिंग मैंने इसमें की है मेरे पास यहाँ पर शो हो रही है कि आपने इसमें जो कौन सा स्टाइल दिया है, एरियल ब्लैंक वाला आपने स्टाइल फॉन्ट यूज़ किया है, एंड 14% आपने इसका साइज़ इंक्रीज़ किया है, ठीक है। तो वो हमें 1 बाय 1 यहाँ पर ट्रैकिंग करके देता है। मैं फॉर्मेटिंग में कुछ एडिटिंग करूँगी यहाँ पर जाके, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ एंड दैट, उसके बाद मैं यहाँ पर जो है वो चेंज फॉर्मेटिंग मैंने सिलेक्ट किया। इसके बाद मैं उसमें कुछ में एडिटिंग कर रही हूँ, जैसे मैं बोल्ड कर रही हूँ, ठीक है, इटैलिक कर रही हूँ, बट अभी मेरे पास यहाँ पर वो आ ही नहीं रहा है, बस डिफॉल्ट आ रहा है, ठीक है। अब इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, रिव्यू में जाके ट्रैकिंग चेंज को ऑन रखना है, फिर ट्रैक करना है, ठीक है। होम पे जाके मैंने बोल्ड कर लिया, इटैलिक कर लिया, ठीक है, एंड इसके बाद मैंने अंडरलाइन कर लिया, तो वो हर एक चीज़ हमें यहाँ पर जो है वो शो करके दे देगा, ठीक है। ठीक है, तो 1 बाय 1 यहाँ पर हमें ये बता देगा कि आपने इसमें कौन कौन से चेंजेस किए। उसके बाद मैं अगर इसको ये वाला वर्ड मैंने कट करना है, फॉर एग्जांपल मैं Ctrl+X को साथ इसको कट करती हूँ, तो यहाँ से वो कटिंग हो चुकी है, बट ये बता रहा है कि आपने कौन सा वर्ड टू चेंज द ओवरऑल आपने यहाँ से क्या किया है, डिलीट किया। तो इस तरह से हमें यहाँ पर 1 बाय 1 जो बता देता है कि ट्रैकिंग करता है जिसको कि आपने क्या चीज़ डिलीट की है, क्या आपने एडिटिंग की है, ठीक है। तो वो काम होता है आपके पास यहाँ पर रिव्यू का। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है शो वॉल्यूम। शो वॉल्यूम का मतलब है कि यहाँ पर आपने सारे वॉल्यूम्स आपके पास शो हो रहे हैं। अगर आपने रिवीजन करनी है, ऑल रिवीजन शो चेक करना है, तो आप शो ऑनली रिवीजन पे क्लिक करो, तो इसमें बता देगा कि आपने कमेंट हट जाएगी, ये बता देगा रिवीजन के लिए कि इस तरह का आपके पास जो इंटरफेस है ना, तो आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हो। देन शो ऑनली कमेंट्स, अगर आपने कमेंट को शो करना है, आप दोबारा यहाँ पर जाओ, एंड इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है शो कमेंट, शो ऑनली का, तो आपने इसके ऊपर टिक करना है, तो आपके पास दोबारा वो कमेंट यहाँ से आ सकते हैं। एंड शो ऑनली शो रिवीजन इन वैल्यून पे क्लिक करोगे तो दोबारा यहाँ पर आपके वैल्यून भी आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर शो मार्कअप में आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है फाइनल लुकअप कैसी दिखेगी। जब आप इसको कटिंग कर दोगे, हो चुका है, ये वैल्यून हटेंगे तो आपकी कटिंग किस तरह की दिखेगी, तो आप उसको देखना चाहते हो फाइनल शो को, तो फाइनल पे क्लिक करो, तो फाइनल देखो बोल्ड हमने किया था, यहाँ पर इसका स्टाइल भी चेंज किया था, और यहाँ पर अंडरलाइन किया था, एंड यहाँ से जो लुकअप हमने चेंज किया था डिलीट हो, तो फाइनल लुकअप हमारे इस तरह की दिखेगी, ये बता रहा है यहाँ पर। या फिर ओरिजिनल शोइंग मार्कअप, ओरिजिनल में देखना चाहते हो तो ओरिजिनल में हमारे पास देखो वो आ रहा है टू ऑल ओवरऑल, और बाकी हमने जो यहाँ पर फॉर्मेटिंग की थी वो आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ओरिजिनल। ओरिजिनल देखना चाहते हो तो ओरिजिनल में इस तरह से आएगा, यहाँ पर ओरिजिनल शोइंग मार्कअप का मतलब तक है, और मार्कअप को के साथ किस तरह से शो होगा। ओरिजिनल का मतलब कि आपका सारे स्टाइल यहाँ से हट जाएंगे, बिल्कुल जैसा हमारे पास स्टार्टिंग में फॉर्मेट था वैसा ही रहेगा, देखो हट चुकी सारी। तो ये ओरिजिनल हमारे पास इस तरह का डॉक्यूमेंट है, तो हमने यहाँ पर जो है फाइनल शो मार्कअप पे क्लिक कर देना, दोबारा हमारे पास उसी तरह का मार्कअप आएगा।
उसके बाद शो मार्कअप में आपने जाना है। इसमें आपने जो है जो कुछ फॉर्मेटिंग को हटाना है, इनको हटाना है, कमेंट को हटाना है, तो इनको अनटिक कर सकते हो आप। तो 1 बाय 1 यहाँ से वो हट जाएंगे। अभी टिक हुआ है तो ऑलरेडी हमारे पास सारे ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहे हैं। अगर इनको हटा देंगे तो यहाँ से ये हट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रिव्यू पेन कि आपने जो इसके बारे में जो डाटा कलेक्ट करना है उसको आपने वर्टिकली देखना है या हॉरिजेंटली। फॉर एग्जांपल मैं वर्टिकली देखना चाहती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है कि आपने जो है वो फॉर्मेटेड किया है, फॉन्ट एरियल ब्लैक यहाँ पर किया है, एंड इसके ऊपर आप बता देगा कि आपने इसमें जो इसका साइज इंक्रीज किया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन किया, लास्ट में जो है टू चेंज द ओवरऑल आपने यहाँ पर जो चेंज किया था, डिलीट किया था ये वाला ऑप्शन, तो यहाँ पर भी आपको वर्टिकली देखने को मिल जाएगा। एंड हॉरिजेंटली आप डाटा देखना चाहते हो, यहाँ पर क्लिक करो, हॉरिजेंटली भी आप इस डाटा को देख सकते हो। तो देखो डाटा भी यहाँ पर आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा अप कर लेती हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर सेम ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से भी अपने डाटा को देख सकते हो कि विद टाइम एंड डेट के साथ कि आपने कब एंड जो भी सिस्टम पे टाइम एंड डेट चल रही है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर इसका रिजल्ट देगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही था वैल्यूज़ का। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का, कि अगर आपने इसको एक्सेप्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें जो साइज़ एंड स्टाइल चेंज किया था, कलर चेंज किया था, वो मैंने एक्सेप्ट करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी, एक्सेप्ट कर दूँगी एंड आगे चली जाऊँगी। सॉरी, ये मैंने ऊपर वाला नहीं दिया, जैसे मैंने ये वाला यहाँ पर क्लिक करना है, ये मुझे एक्सेप्ट करना है, तो एक्सेप्ट होकर आगे चला जाएगा। जो भी चेंजेस हुई थी वो एक्सेप्ट हो जाएगी एंड हमारे पास, अगर मैंने इसको रिजेक्ट करना है तो ये रिजेक्ट हट जाएगी सारी फॉर्मेटिंग यहाँ से, मेरा जो स्टेप था वो आगे चला जाएगा। तो मैं इसको एक्सेप्ट करना चाहती हूँ, तो मैं एक्सेप्ट करूँगी, तो देखो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। वो हमने बोल्ड किया था, इटैलिक किया, तो इस तरह से। एंड मैं इसको रिजेक्ट करना चाहती हूँ तो ये हट जाएगा, पूरी फॉर्मेट हट जाएगी। यहाँ जैसे मैं इसको रिजेक्ट कर रही हूँ तो हट चुकी है सारी फॉर्मेटिंग, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर मैं उसको एक्सेप्ट करती तो वो भी एक्सेप्ट होके आ गया जाना। अगर मैं इसको रिजेक्ट करूँगी तो ये टू चेंज के ओवरऑल भी यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं रिजेक्ट करूँगी, सॉरी एक्सेप्ट करूँगी, तो यहाँ से सिंपल वैसा ही आएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा कि डिलीट करना है हमने इसको। जैसे मैं इसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ तो ये डिलीट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। देखो इस तरह से, तो वो चीज़ हमने डिलीट की थी वो हमारे यहाँ से एक्सेप्ट हो चुकी है। यहाँ पर भी हमने एक्सेप्ट किया, तो जो चीज़ हमने यहाँ से रिजेक्ट की थी किसके कलर और स्टाइल, तो यहाँ से वो रिजेक्ट हो चुका है। तो इस तरह से अगर आपने प्रीवियस पे जाना है, नेक्स्ट पे जाना है, अगर आप कमेंट को जिस तरह से आपने यहाँ पर किया था प्रीवियस एंड नेक्स्ट एंड डिलीट, तो सेम वहाँ पर भी वही प्रोसीजर होता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है कंपेयर का। आपके पास 2 फाइल है, उसके बीच में आपको कंपेयर करना है, कंबाइन करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। हमारे पास अभी सिंपल एक ही फाइल है तो हम इस पर कंपेयर एंड कंबाइन नहीं कर सकते। आपके पास 2 होगी तो एक फाइल यहाँ पर अपनी चूज़ कर लो एंड देन यहाँ से जो है सेकंड फाइल आप यहाँ से जो है चूज़ कर सकते हो, एंड देन ओके करोगे तो वो कंपेयर के लिए आपके पास आ जाएगी कि आपने क्या कंपेयर करना है इन दोनों के बीच में, ठीक है। इसके बाद रिव्यू में लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का यूज़ हम किस तरह से करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, होम पे जाके सॉरी यहाँ पर फाइल बटन में आपको एक ऑप्शन करवाया था यहाँ पर इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट का, जिसमें आप जो पासवर्ड लगाते थे अपने डॉक्यूमेंट में। अब इसमें प्रोटेक्शन में क्या होता है कि अभी मेरे पास होम है, होम पे मैं कुछ भी बोल्ड कर सकती हूँ, टैली कर सकती हूँ, अंडरलाइन सब कुछ कर सकती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि कोई मेरी फाइल को ओपन तो करे। उसमें तो ऐसा होता था कि ओपन भी नहीं कर पाता था कोई आपकी फाइल को, ठीक है। उसमें जो ओपन करने से पहले क्या आता था, पासवर्ड आता था। बट इसमें ये है कि आपकी फाइल को ओपन तो कोई भी कर सकता है, बट उसमें एडिटिंग नहीं कर सकता है, ठीक है। वो पढ़ सकता है जो भी आपने लिखा, बट कोई आपके पास बोल्ड इटैलिक कोई चेंजेस नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर रिव्यू में जाके प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट को। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एडिटिंग का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपने लिमिट फॉर्मेटिंग टू सिलेक्शन स्टाइल, तो इसके ऊपर हमने यहाँ पर क्लिक कर देना है इस तरह से। एंड देन यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी ये मांगेगा पासवर्ड, जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी पासवर्ड डाल रही हूँ, दोबारा हमने सेम पासवर्ड यहाँ पर कन्फर्मेशन के लिए डालना है एंड दैट यहाँ पर ओके प्रेस कर देना। अब मैं जैसे होम पे जाऊँगी ना तो देखो मेरा कोई बोल्ड नहीं कर सकता, इटैलिक सारे ऑप्शन जो यहाँ से अनहाईलाइट हो चुके हैं ना। तो अभी यहाँ पर जो देख तो सकता है बट यहाँ पर जो एडिटिंग नहीं कर सकता। बट यहाँ पर जो चेंज केस है सिंपल, यहाँ पर होम का ही प्रोटेक्शन लगी। यहाँ पर इंसर्ट में भी कोई भी यूज़ कर सकता है, पेज लेआउट भी यूज़ कर सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि कोई कुछ भी ना यूज़ कर पाए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने पहले तो क्या करना है, इसको स्टॉप प्रोटेक्शन पे जाके इसको प्रोटेक्शन को यहाँ पर पासवर्ड को अनलॉक कर देना है। दोबारा हमने यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आ रहा है एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन का, दोनों को हमें टिक कर लेना है यहाँ से, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन भी एंड सेकंड भी। एंड दैट उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है स्टार्ट इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट का, यहाँ पर हमने क्लिक करना है। हमने यहाँ पर कोई भी पासवर्ड डाल देना है, जैसे 1 2 3 4 एंड रिकन्फर्मेशन का एंड एंटर। अब देखो यहाँ पर कोई भी कुछ भी आपका यूज़ नहीं कर सकता है। यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे तो सारे ऑप्शन जो है वो लॉक हो चुके हैं। इसमें कुछ ही ऑप्शन है जो अनलॉक है, बाकी जो मेन जो जितने भी मेन ऑप्शन है वो सारे क्या है वो लॉक हो चुके हैं, ताकि कोई यहाँ पर जो आपके फाइल के साथ छेड़छाड़ ना करे। इसमें ये होता है कि पढ़ तो सकता है बट कोई भी क्या नहीं कर सकता, एडिटिंग चेंजेस नहीं कर सकता। तो आपका इसके साथ रिव्यू भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इसको करो, बाकी नहीं समझ में आएगा तो पूछ